उसको कविता को देख करके ऐसा लगता है कि जैसे उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। विशाल सोचता है अब मैं कैसे क्या करूं। तो कविता को रोकता रह जाता है, बुलाता रह जाता है और कविता बिना बोले बिना बात किए वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो उसके बारे में पता करता है, पता चलता है कि उसके ही शहर में वो उसकी पोस्टिंग हुई है। फिर वो वहाँ पे जाता है, उससे मिलने की कोशिश करता है, वो नहीं मिलती। उसके वो बंगले पे देखा है, जाता है तो वहाँ एक 5 साल का बच्चा उसको खेलता मिलता है। उसका दिल मचल जाता है, वो कोशिश करता है पता करने के लिए कि वो बच्चा किसका है, लेकिन उसको कोई भी सुराग नहीं मिलता है। वो बेचैन हो जाता है कविता से बात करने के लिए, लेकिन कविता अपने कामों में लगी होती है और कविता उस पर ध्यान नहीं देती है, ना ही कविता उससे बात करने की कोशिश करती है। इधर विशाल को नींद नहीं आती है, चैन नहीं आता, वो पछतावे की आग में जल रहा है। फिर वो उससे जाता है, अपनी भाभी से बोलता है, अपनी भाभी को सारी बात बताता है। और उनकी भाभी कविता को मैंने अपने ही गांव में, अपने ही नगर पंचायत में देखा है, आप उसको बारे में पता कीजिए और मेरे लिए उससे बात कीजिए। उसकी भाभी जाती है, बात करने की कोशिश करती है, वो नहीं मिलती है। फिर वो बहुत कोशिश करती है, उसकी भाभी बोलती है आखिर कब तक बिना नाम के बच्चे को पालोगी। उसको शौक हो जाता है कि इनको कैसे पता कि ये बच्चा किसी और का है जिसके बाप का नाम नहीं पता है। फिर वो उससे बात करने की कोशिश करती है, बुलाती है, फिर बोलती है कि आखिर मैं विशाल की भाभी हूँ, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम विशाल से बात नहीं करती हो, हमसे बात नहीं करती हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है। चलिए नेक्स्ट स्टोरी आगे से।